दिल्ली के शराब नीति केस में आज ऐसा फैसला आया जिसने राजनीति की दिशा ही बदल दी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुल 23 आरोपी सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में जज की सख्त टिप्पणियां, चार्जशीट पर सवाल, सीबीआई की जांच पर नाराजगी और फैसले के बाद कोर्टरूम में भावुक हो गए केजरीवाल। सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सिर्फ आरोप से दोष साबित नहीं होता। चार्जशीट में इतनी गहरी खामियां पहली बार देख रहा हूं। यह शब्द है राउज एवेन्यू कोर्ट के। गौर करने वाली बात यह है कि फैसला सुनाने वाले जज भी हैरान हो गए। कोर्ट ने कहा, न पर्याप्त सबूत, न आपराधिक साजिश का प्रमाण। सीबीआई की जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ कानूनी जीत है या सियासी लड़ाई का नया अध्याय। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आज आबकारी नीति मामले में बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में साफ कहा कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में किसी आपराधिक साजिश या गलत मंशा का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि केवल आरोप लगाने से अपराध साबित नहीं होता, पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य भी जरूरी है। मामले में कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि मैं पहली बार ऐसी चार्जशीट देख रहा हूं जिसमें इतनी खामियां हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को तथ्य ठीक से रखने चाहिए थे। मैं पहली बार ऐसी चार्जशीट देख रहा हूं जिसमें इतनी सारी खामियां हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते। देश में सभी नागरिकों को फेयर ट्रायल का हक है। कभी जब आप बहुत फाइलें पढ़ते हैं तो फाइल आपसे बात करने लगती है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को डांट लगाते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कबूलनामा मांग रहा हूं, लेकिन चार्जशीट के साथ नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि स्टार विटनेस की लिस्ट की भी मांग की गई थी। कोर्ट की फटकार पर एजेंसी ने कहा कि सील बंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी। स्पेशल जज ने नाराजगी जताई कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं मिल पाई। मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके साथ ही बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता। कोर्ट ने एजेंसी से कहा कि सीबीआई ने सेम चार्जशीट चेन्नई कोर्ट में दाखिल किया था और उसको साउथ लॉबी कहा था। साउथ लॉबी शब्द कहां से आया? कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि चार्जशीट में साउथ लॉबी शब्द का जिक्र हैरान करने वाला है। यह समझ से परे है कि यह शब्द कैसे और क्यों इस्तेमाल किया गया। ऐसा शब्द इस्तेमाल करने के पीछे की वजह क्या है? साउथ लॉबी शब्द कहां से आया? कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी सही नहीं है। जवाब में इस पर सीबीआई ने कहा कि यह कई आरोपियों के लिए साझा शब्द था, तो सभी के लिए इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी की है। फैसले के बाद कोर्टरूम का माहौल भावुक हो गया। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से गले मिले और उनकी आंखें नम हो गई। वहीं कोर्ट से बाहर आकर केजरीवाल बयान देते वक्त फूट फूट कर रोने लगे। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों से उन पर और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन आज अदालत ने सभी आरोप खारिज कर दिए। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि पूरा केस फर्जी था। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश के तहत उनके शीर्ष नेताओं को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंत में न्यायपालिका ने सच को सामने ला दिया। ये पूरा केस ही फर्जी था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज एक बार फिर देश के संविधान पर गर्व करने का दिन है और ये सत्य की जीत है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। एक और आप इसे नैतिक और कानूनी जीत बता रही है, वहीं खबर है कि सीबीआई इस फैसले को उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है। अब जरा समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला नवंबर 2021 का है। जब दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू हुई तब दावा हुआ कि राजस्व बढ़ेगा। हालांकि उस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की मुसीबतें जरूर बढ़ गई। साल भर भी नहीं हुआ और आबकारी नीति भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ वो बवाल चरम पर पहुंच गया। एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई है। चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया।
जुलाई 2022 आते आते आंच इतनी तेज हो गई कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय एजेंसियों ने जांच तेज की, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई। ये मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। बीजेपी लगातार इसे बड़ा घोटाला बताती रही, जबकि आप इसे राजनीतिक साजिश कहती रही। फिलहाल राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह फैसला सिर्फ कानूनी राहत है या इससे दिल्ली और केंद्र की राजनीति में बहस और तेज हो जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि आबकारी नीति मामला, जिसने पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख दिया, आज उस पर अदालत ने साफ शब्दों में कहा है, आरोप साबित नहीं हुए। दिल्ली की राजनीति में ये दिन लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।